उत्पत्ति अध्याय 1 श्लोक 26-31 सृष्टि का मुकुट। आइए हम धीरे धीरे इस पद में प्रवेश करें। ये सृष्टि के विवरण में एक जल्दबाजी का क्षण नहीं है। पद 26 से पहले की हर चीज इस बिंदु की ओर बढ़ रही थी, मानव जाति का बनाया जाना। ऐसा लगता है मानो उत्पत्ति का संगीत लगातार बढ़ रहा था और पूरा ऑर्केस्ट्रा बजता है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अपनी समानता के अनुसार बनाएं। यहाँ रुके। ये शास्त्र में पहली बार है जब हम परमेश्वर को बहुवचन में बोलते हुए सुनते हैं। इब्रानी में शब्द है ना असे आदम बेत्लेमेनु केदुमतेनु। आइए हम मानव जाति को अपने स्वरूप में अपनी समानता के अनुसार बनाएं। यह व्याकरण का कोई आकस्मिक अलंकरण नहीं है, ये जानबूझकर है। इसका बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है। प्राचीन यहूदी दुनिया में कुछ लोग इसे परमेश्वर के अपने स्वर्गीय दरबार, स्वर्गीय सेनाओं को संबोधित करने के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन स्वर्गदूतों के बारे में कभी नहीं कहा जाता कि वे सृजन करते हैं। मानव जाति को बनाने का कार्य केवल परमेश्वर का है। प्रारंभिक कलीसिया के पिताओं ने नए नियम के प्रकाश में पुराने नियम को पढ़ते हुए यहाँ त्रिएकत्व की आवाज सुनी। पिता, पुत्र और आत्मा शाश्वत संगति में एक साथ मिलकर मानव जाति को बनाने का निर्णय लेते हैं। ये सिद्ध प्रेम का परामर्श है, प्रेम जो हमेशा से रहा है, प्रेम जो उमड़ता है और कहता है आइए हम स्वयं को साझा करें। आइए हम ऐसे प्राणी बनाएं जो हमें जान सके, हमसे प्रेम कर सके और हमें प्रतिबिंबित कर सके। परमेश्वर आवश्यकता से सृजन नहीं करते, वो अकेलेपन से सृजन नहीं करते, वो पूर्णता से सृजन करते हैं। त्रिएक जीवन की पूर्णता से, जो शाश्वत रूप से पूर्ण, शाश्वत रूप से आनंदित है। तो उनके स्वरूप में बनाया जाना केवल कुछ खास गुणों को धारण करना नहीं है, ये संबंध के लिए बनाया जाना है। आपके भीतर जो अपनापन, संगति, दूसरे के साथ घनिष्ठता की लालसा है, वो कोई दोष नहीं है, वो तो अदन की गूंज है। एक संबंध परक परमेश्वर के स्वरूप में बनाए जाने का चिन्ह है, अपने स्वरूप में अपनी समानता के अनुसार। इब्रानी में असलैम और डेमुत, यूनानी में ईकॉन और होमोसिस। ये शब्द संबंधित है लेकिन समान नहीं है। असलैम एक निश्चित छाप की बात करता है, जैसे शाही मुहर की छाप, ये पहचान को चिन्हित करता है। डेमुत ऐसी समानता का सुझाव देता है जो बड़ और परिपक्व हो सकती है। पिताओं ने इसे अक्सर इस तरह समझाया, स्वरूप वो उपहार है जो हम सभी को सृष्टि के समय मिलता है, समान वो नियति है जिसके लिए हमें बुलाया गया है। परमेश्वर का स्वरूप हमें पाप द्वारा मिटाया नहीं जा सकता, हालांकि ये दूषित हो सकता है। परमेश्वर की समानता को आज्ञाकारिता, आराधना और रूपांतरण के माध्यम से विकसित किया जाना चाहिए। एक यात्रा जिसे पिता थ्योसिस कहते थे, अनुग्रह से परमेश्वर के जैसा और अधिक बनना। संत थॉमस एक्विनास ने हमारी बुद्धि और इच्छा में स्वरूप को सबसे स्पष्ट रूप से देखा। सत्य जानने और भलाई से प्रेम करने की हमारी क्षमता। फिर भी उन्होंने जोर देकर कहा कि स्वरूप अपनी पूर्णता केवल मसीह में पाता है, जिसे पौलुस कुलुसियों अध्याय 1 श्लोक 15 में अदृश्य परमेश्वर का स्वरूप कहता है। फिर परमेश्वर कहते हैं और उन्हें अधिकार रखने दे। इब्रानी शब्द है राधा, शासन करना, लेकिन जैसा संसार शासन करता है वैसा नहीं। परमेश्वर का शासन संरक्षण है, ये जीवन के लिए शासन करना है, स्वयं के लिए नहीं। ये सृष्टि पर शासन करने के तरीके में परमेश्वर के चरित्र का प्रतिनिधित्व करना है। संत ग्रेगरी ऑफ निसा ने चेतावनी दी कि यदि हम अधिकार को प्रभुत्व के रूप में मानते हैं तो हम स्वयं में परमेश्वर के स्वरूप को विकृत करते हैं, लेकिन यदि हम वैसा शासन करते हैं जैसा परमेश्वर शासन करते हैं, न्याय, धैर्य और बलिदान की देखभाल के साथ, तो सृष्टि हमारे हाथों के नीचे फलती फूलती है। कॉप्टिक परंपरा ने लंबे समय से मानव जाति को सृष्टि के याजकों के रूप में चित्रित किया है, जो संसार की आराधना को परमेश्वर को वापस अर्पित करते हैं। यह एक पवित्र विश्वास है, शोषण करने का लाइसेंस नहीं। पद 27 इस कार्य को बताता है। तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया, परमेश्वर के स्वरूप में उसने उसको बनाया, नर और नारी उसने उनको बनाया। कविता पर ध्यान दे, ये पुनरावृत्ति का केवल शैली नहीं है, यह जोर देना है। समानता घोषित की जा रही है, गरिमा की पुष्टि की जा रही है। नर और नारी दोनों मिलकर परमेश्वर के स्वरूप को धारण करते हैं। कोई भी अधिक दिव्य नहीं है। सृष्टिकर्ता के उद्देश्य के पूर्ण प्रतिबिंब के लिए दोनों आवश्यक हैं। संत बेसिल ने सिखाया कि अकेले पुरुष परमेश्वर का स्वरूप नहीं है, अकेली महिला परमेश्वर का स्वरूप नहीं है। एक साथ विवाह में, समुदाय में, संगति में मानव जाति त्रिएकत्व की संगति को दर्शाती है। पद 28 एक आशीष के साथ शुरू होता है और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। इब्रानी में बरा, घुटने टेकना, कृपा देना, सशक्त करना। इससे पहले कि परमेश्वर कुछ भी आज्ञा दे, वो पहचान की पुष्टि करते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहाँ अक्सर योग्यता प्रदर्शन से जुड़ी होती है, यहाँ हम इसका विपरीत देखते हैं। परमेश्वर कार्य से पहले योग्यता देते हैं। वो प्रभावी रूप से कहते हैं, तुम मेरे हो, तुम्हारा महत्व है, तुमसे प्रेम किया जाता है, अब उस सत्य से जियो। हमारे कई गहरे घाव आशीष की अनुपस्थिति से आते हैं, कभी भी नाम, महत्व या पुष्टि न मिलने से। लेकिन उत्पत्ति में मानव जाति के लिए पहला दिव्य शब्द आशीष है। ये शिष्यत्व की नींव है। इससे पहले कि परमेश्वर आपको उसके लिए काम करने के लिए कहे, वो आपको उसके साथ चलने के लिए आमंत्रित करते हैं। आशीष के बाद एक जनादेश आता है, फलवंत हो और बहुत बढ़ो और पृथ्वी को भर दो और उसको वश में करो और उस पर अधिकार रखो। फलवंत होना जैविक प्रचलन से कहीं अधिक है। ये भलाई का गुणन है। परमेश्वर के शासन के तहत संस्कृति का आकार देना संसार का रचनात्मक संरक्षण है। पृथ्वी को वश में करना, इब्रानी में कवोश, दुर्व्यवहार करना नहीं, बल्कि अराजकता से व्यवस्था लाना है ताकि जीवन फल फूल सके। पद 29 और 30 परमेश्वर के प्रावधान की बात करते हैं। देखो, मैंने तुमको सारी पृथ्वी के ऊपर। प्राचीन निकट पूर्व के मिथकों में संसार हिंसा और दिव्य प्रतिद्वंद्विता से पैदा होता है। उत्पत्ति में यह उदारता से पैदा होता है। प्रावधान आवश्यकता से पहले आता है। सृष्टि एक उपहार के रूप में दी जाती है, एक पुरस्कार के रूप में नहीं छीनी जाती। भोजन के लिए इब्रानी शब्द ओक्ला भी आनंद से संबंधित है। परमेश्वर का इरादा आनंद है, केवल जीवित रहना नहीं। अंत में पद 31, और परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था उसको देखा तो क्या देखा कि वो बहुत ही अच्छा था। इब्रानी में तो में ओट, अत्यधिक, प्रचुर मात्रा में अच्छा। सृष्टि पर परमेश्वर का फैसला आनंद है, खेद नहीं। मानव जाति पर उनका फैसला आनंद है, निराशा नहीं। मिद्राश तंजुमा कहता है कि बहुत ही अच्छा, यहाँ तक कि पाप के साथ मानव संघर्ष को भी समाहित करता है, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही देख लिया था कि उद्धार एक गहरा सौंदर्य लाएगा जो अकेले निर्दोषता नहीं रख सकती। उत्पत्ति अध्याय 1 श्लोक 26-31 केवल प्राचीन इतिहास नहीं है, ये पहचान, व्यवसाय और नियति है। आपको परमेश्वर के स्वरूप को धारण करने, उनकी आशीष को प्राप्त करने और उनके कार्य में उनसे जुड़ने के लिए बनाया गया था। और हालांकि पाप ने समानता को दूषित कर दिया है, मसीह जो सिद्ध स्वरूप है, जो टूटा हुआ था उसे बहाल करने, जो खो गया था उसे नया करने और आपको परमेश्वर की समानता की पूर्णता में ले जाने का के लिए आए। उनका अनुसरण करना अपनी सच्ची मानवता में कदम रखना है। उनके साथ चलना आपके शाही बुलावा को पुनः प्राप्त करना है। आत्मा के लिए प्यासे होना, स्वयं को उस रूपांतरण करने वाले प्रेम के लिए खोलना है जो आपको वो व्यक्ति बनाता है जो आप हमेशा से बनने के लिए थे। यह आपकी उत्पत्ति है, यह आपका उद्देश्य है, यह आपकी नियत छोटी है, उस स्वरूप को धारण करना, आशीष को प्राप्त करना और उस बुलावा को पूरा करना जिसके लिए आप बनाए गए थे।